हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई मूवी डेट विद सई। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है सई नाम के एक एक्ट्रेस से जो एक इवेंट में जाती है। वहाँ पर उसकी मुलाकात रघुनाथ से होती है जो कि सिंगापुर का एक बैंकर था। अब सई उस इवेंट को अटेंड करने के बाद जब अपने वैनिटी में जा रही थी तभी उसे पब्लिक घेर लेती है, जिसकी वजह से सई को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी और वो किसी तरह से एक वैनिटी में चढ़ जाती है जो कि रघु की थी। अब वहाँ पर रघु सई से कहता है कि सई शायद बहुत ज़्यादा फेमस है, तभी उसके फैंस उससे मिलने के लिए इतना बेताब है। अब सई को वो बताता है कि सिंगापुर में फैन इस तरह से बिहेव नहीं करते, लेकिन सई कहती है कि ये तो उसके फैंस का प्यार है। जिसके बाद वो रघु से रिक्वेस्ट करती है कि वो बाहर जाकर देखे कि भीड़ हटी या नहीं, साथ ही उसके ड्राइवर को भी कहे कि कार लेकर आए। जिसके बाद रघु बाहर जाता है और सई के ड्राइवर को बुलाता है और सई कार में बैठकर वहां से निकल जाती है। अब जैसे ही सई वहां से चली जाती है, रघुनाथ सबसे कहता है कि एक्टिंग बस करे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रघुनाथ कोई बैंकर नहीं है, बल्कि उसने ये सारा सेटअप किया था ताकि वो सई से मिल सके। अब रघुनाथ जो भी एक्ट्रेस वहां पर थे उन सबको पैसे देता है, जिसके बाद अपने असिस्टेंट से कहता है कि वो सई के ऊपर नजर रखे। वो पता लगाना चाहता है कि सई कब कहाँ जाती है। साथ ही रघुनाथ ने वैनिटी में कैमरा लगाया था, जिसकी वजह से उसके और सई के बीच में जो भी बातें हुई थी वो सब कुछ रिकॉर्ड हो गई थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रघुनाथ सई के साथ मूवी बनाना चाहता है, लेकिन वो मूवी रियल होनी चाहिए, इसलिए वो ये सब कुछ कर रहा था। साथ ही वो सई से छुपकर ये सारा कुछ रिकॉर्ड कर रहा था और उसे इसी तरह से अपनी पूरी मूवी शूट करनी थी, लेकिन उसे पता नहीं चलता था कि सई कब कहाँ होती है। इसलिए वो सई के एक असिस्टेंट को बुलाता है और उसे काफी सारे पैसे ऑफर करता है। इसके बदले सई के बारे में उसे हर खबर देनी थी। अब वो असिस्टेंट भी इसके लिए मान जाता है, क्योंकि सई हमेशा उसे डांटा करती थी क्योंकि उसका बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लेकिन अब उस असिस्टेंट को सई से बदला लेना था, इसलिए वो सई की हर इन्फॉर्मेशन रघु के साथ शेयर करने के लिए मान जाता है। अब अगले दिन वो असिस्टेंट रघु को बताता है कि सई उसके घर के पास के मल्टीप्लेक्स में मूवी देखने के लिए जाने वाली है। अब ये सुनने के बाद रघु भी तुरंत वहां पर पहुंच जाता है और वहां की टिकट बुक करके थिएटर में जाकर बैठ जाता है। लेकिन सई वहां पर नहीं आती, बल्कि वो दूसरे थिएटर में गई थी और इसी वजह से रघु सई के असिस्टेंट पर काफी गुस्सा होता है कि उसने उसे गलत खबर दी। लेकिन उस असिस्टेंट का कहना था कि उसने जो सुना था वो उसने बताया, लेकिन रघु को उसका काम पसंद नहीं आता, इसलिए वो उसे किडनैप कर लेता है। जिसके बाद रघु को कोई ऐसा चाहिए था जो सारी सच इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंचा सके, इसलिए वो एक लड़के से मिलता है जो किसी का भी मोबाइल हैक कर सकता था और उस लड़के से कहता है कि वो सई का मोबाइल हैक करे। अब वो लड़का भी इसके लिए मान जाता है, लेकिन जब वो प्रोसेस कर रहा होगा तो सई का मोबाइल अनलॉक चाहिए था, लेकिन रघु कहता है कि वो सब कुछ मैनेज कर लेगा। अब अगले दिन जब सई कहीं जा रही थी तो उसकी कार खराब हो जाती है, इसलिए रघु उसे लिफ्ट देने के लिए जाता है क्योंकि उसी ने उसकी कार खराब की थी। लेकिन तभी वहां पर एक पुलिस वाला आता है जो कि सई को लिफ्ट देता है और सई उसके साथ जाने लगती है। अब रघु का असिस्टेंट सई को छेड़ता है, जिसकी वजह से वो पुलिस वाला उसके पीछे भागने लगता है। तब तक सारे लोग सई का ऑटोग्राफ लेने के लिए रुक जाते हैं। तभी वहां पर रघु आता है और सई को वहां से लेकर जाता है। अब सई काफी इम्प्रेस थी क्योंकि वो जब भी प्रॉब्लम में फंसती थी रघु वहां पर आ जाता था। अब दोनों काफी बातें करते हैं, जिसके बाद रघु सई को उसके छूट पर छोड़ देता है। वो सई से कहता है कि वो एक बार सेट को अंदर से देखना चाहता है, जिसके बाद सई उसे अंदर लेकर जाती है और अपने काम में बिजी हो जाती है। तब अचानक से रघु सई से कहता है कि उसके मोबाइल की बैटरी डाउन है और उसे एक इम्पोर्टेंट कॉल करना है, इसलिए वो सई से उसका मोबाइल मांगता है और सई उसे मोबाइल दे देती है। जिसके बाद रघु उस लड़के को कॉल करके बताता है कि उसके पास मोबाइल है और वो लड़का अपने काम पर लग जाता है और सई का मोबाइल हैक कर देता है। अब रघु वहां से निकल जाता है, लेकिन सई के मैनेजर को डाउट हो रहा था कि उसने रघु को कहीं देखा है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था। जिसके बाद रघु को अब सई के मोबाइल का एक्सेस मिल गया था। उसे सब कुछ पता चल रहा था कि सई किसे क्या मैसेज करती है और वो कौन सा फोटो क्लिक कर रही है, और इसी तरह से उसे पता चलता है कि सई ने एक नया घर लिया है। इसलिए रघु अपने असिस्टेंट से कहता है कि उसे भी सई के फ्लोर पर ही घर चाहिए, चाहे जितने भी पैसे लगे। जिसके बाद वो वहीं पर घर लेता है और सई जब उसे देखती है तो वो काफी हैरान थी, क्योंकि रघु उसके पड़ोस में ही था। अब सई और रघु की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और रघु सई का घर सेट करने में उसकी हेल्प भी करता है। लेकिन इसी बहाने वो सई के हर कमरे में कैमरा फिक्स कर रहा था ताकि वो सई के ऊपर नजर रख सके। अब सई के घर में हाउस वार्मिंग पार्टी थी, तो वो रघु को भी इनवाइट करती है। वहां पर काफी सारे सेलिब्रिटीज भी आए थे, जिनसे मिलकर रघु बहुत ज्यादा खुश होता है।
अब पार्टी के बाद रघु सई को बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और उसके बिना रह नहीं सकता, जो सुनकर सई काफी शॉक थी क्योंकि उसके लिए रघु तो बस उसका दोस्त था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और रघु से कहती है कि वो यहाँ से चला जाए। वो उसके लिए ऐसा कुछ भी फील नहीं करती। एक्चुअली रघु ये सब कुछ भी रिकॉर्ड कर रहा था क्योंकि ये सब कुछ भी उसकी मूवी का ही पार्ट था। अब सई रघु से कहती है कि वो यहाँ से चला जाए और वापस उसके साथ बात करने ना आए, जिसके बाद रघु वहाँ से निकल जाता है और सई सोच में पड़ जाती है कि आखिर रघु ऐसे कैसे सोच सकता है। अब अगले दिन सई का मैनेजर सई से मिलने आता है और वो उसे बताता है कि वो पहले से कह रहा था कि उसने रघु को कहीं देखा है। वो सई को बताता है कि रघु कोई बैंकर नहीं है, बल्कि वो एक राइटर है और वो बार बार अपनी स्क्रिप्ट लेकर उसके पास आ रहा था ताकि वो सई को अपने मूवी में ले सके, लेकिन उसके मैनेजर ने रघु को सई से मिलने नहीं दिया था। अब ये सुनकर सई काफी हैरान थी क्योंकि वो इतने टाइम से जिस आदमी के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी वो कंटिन्यूसली उससे झूठ बोल रहा था। अब सई का मैनेजर सई से कहता है कि वो जल्दी से अपना घर शिफ्ट करे, अगर वो यहाँ पर रहेगी तो रघु उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। लेकिन सई कहती है कि वो अपना घर शिफ्ट नहीं करेगी, आखिरकार वो उससे डर कर यहाँ से क्यों चली जाए। अब ये सुनने के बाद मैनेजर वहां से चला जाता है, जिसके बाद सई काफी परेशान थी कि तभी उसकी नजर घर में लगे कैमरा पर पड़ती है, जो देखकर वो समझ जाती है कि रघु ने ही वो कैमरा लगाया था। जिसके बाद वो अपने पूरे घर की तलाशी लेती है तो हर जगह के कैमरा लगा हुआ था, साथ ही वहां पर माइक भी लगा हुआ था ताकि रघु उसकी सारी बातें सुन सके। अब ये देखकर सई बहुत ज्यादा हैरान थी। वो तुरंत गुस्से में रघु के फ्लैट में जाती है, लेकिन फ्लैट को बाहर से लॉक था। तभी सई को याद आता है कि वो बालकनी से भी चढ़कर रघु के फ्लैट में जा सकती है, इसलिए वो उस तरह से रघु के फ्लैट में चली जाती है जहाँ पर वो देखती है कि पीसी के ऊपर उसी के घर का सीसीटीवी फुटेज चल रहा था। ये देखकर सई का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके बाद वो उसका पीसी चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसके और रघु के बीच में अब तक जो भी बातें हुई थी वो सब कुछ रिकॉर्ड हुई थी। और ये देखकर सई काफी हैरान थी। वो तुरंत पुलिस ऑफिसर को कॉल करती है और उसे सब कुछ बता देती है कि तभी वहां पर रघु आता है, जिसे छुपते हुए सई अपने घर आने लगती है। लेकिन रघु जब देखता है कि सई के घर का सीसीटीवी फुटेज नहीं दिख रहा तो वो समझ जाता है कि सई को सब कुछ पता लग चुका है, इसलिए वो क्लाउड पर सारे वीडियोस अपलोड कर देता है ताकि पुलिस वाले जब भी उसका पीसी फॉर्मेट करें तो भी उसके पास वो सारे वीडियोस हो। तभी वहां पर पुलिस वाले आते हैं और रघु को पकड़ लेते हैं। वो रघु को बहुत ज्यादा पीटते हैं, लेकिन रघु को किसी भी बात का कोई पछतावा नहीं था, बल्कि वो तो सई पर गुस्सा था कि सई की वजह से उसकी मूवी रुक गई। साथ ही वो पुलिस वालों को बताता है कि उसके पास सई के बहुत सारे वीडियोस हैं और अगर वो बाहर आ गए तो सई की बहुत ज्यादा बदनामी होगी, इसलिए वो उसे छोड़ दे। जिसके बाद पुलिस वाले भी उसे बहुत ज्यादा पीटते हैं और उसे छोड़ देते हैं। जिसके कुछ टाइम बाद हम सई को देखते हैं जिसे एक मूवी ऑफर होती है जो कि बहुत अच्छी मूवी थी, और इसी वजह से सई काफी खुश थी और वो अपनी वैनिटी में जाती है। अब बारिश हो रही थी, इसलिए वो अपने असिस्टेंट से कहती है कि वो उसके लिए कार भिजवा दे। जिसके बाद जब कार आती है तो सई उसमें बैठ जाती है, लेकिन वहां पर उसके ड्राइवर की जगह था रघु। एक्चुअली रघु ने सई के ड्राइवर को मार दिया था और खुद उसकी जगह पर बैठ गया था। अब सई ये देखकर काफी चिल्लाने लगती है, लेकिन रघु उसे गन दिखाता है और चुपचाप आगे आकर बैठने के लिए कहता है। जिसके बाद वो उसे रस्सी से बांध देता है और कहीं ले जाने लगता है। वो सई से कहता है कि वो उसके साथ कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करेगा, उसे तो बस सई के साथ मूवी शूट करनी है और वो उसे करके रहेगा। साथ ही वो सई से कहता है कि अगर सई ने चुपचाप उसके साथ मूवी कर ली होती तो उसे ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब सई समझ चुकी थी कि रघु बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है, इसलिए वो खुद को बचाने के लिए कार से कूद जाती है, जिसकी वजह से उसे बहुत चोट लगती है। साथ ही रघु का भी एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन वो फिर भी सई को ढूंढने लगता है। सई उसे चुपते हुए भाग रही थी, लेकिन आखिरकार रघु उसे पकड़ ही लेता है और उसे एक घर में लेकर आता है जहाँ पर एक बूढ़ी औरत थी और रघु का असिस्टेंट था। वो सई से कहता है कि वो आज रात अच्छे से सो जाए क्योंकि कल वो शूट करेंगे। अब ये सुनने के बाद भी सई इसके लिए नहीं मान रही थी, लेकिन रघु उसे गन दिखाता है, जिसके बाद सई के पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब वहां पर जो बूढ़ी औरत थी, सई उसके साथ बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो औरत उसे इशारा करती है कि यहाँ पर हर तरफ कैमरा है, इसलिए वो बात करने की कोशिश ना करे। अब अगले दिन रघु सई से कहता है कि वो तैयार हो जाए क्योंकि उन्हें नेक्स्ट सीन शूट करना था। रघु सई को बताता है कि जब रघु ने सई को प्रपोज किया था तो सई ने उसे अपने घर से निकाल दिया था, लेकिन अब सई को एहसास हो जाता है कि वो भी रघु से प्यार करती है, इसलिए वो उससे माफी मांगती है और उसे एक्सेप्ट करने के लिए कहती है। वो सई से कहता है कि उसे पैरों में गिरकर रघु से माफी मांगनी होगी।
अब सई इसके लिए मना कर रही थी तो फिर से वो उसे गन दिखाता है, जिसके बाद सई को ये सब करना पड़ता है। अब सई बहुत ज्यादा डरी हुई थी और वो बस भागने का ऑप्शन ढूंढ रही थी, लेकिन वहां पर उसे कोई भी ऑप्शन नजर नहीं आ रहा था। अब अगले दिन रघु उसे फिर से तैयार होने के लिए कहता है और कहता है कि आज वो नेक्स्ट सीन शूट करेंगे। जहाँ पर रघु ने एक बूढ़े आदमी को भी कैद करके रखा था, वो उसे लेकर आता है और उसे भी गन दिखाकर कहता है कि उसे अपने डायलॉग्स पढ़ने होंगे। एक्चुअली रघु ने उस बूढ़ा और बूढ़ी को अपने माँ बाप बनाया था और वो उनसे कहता है कि वो सई से प्यार करता है। जिसके बाद उस बूढ़े आदमी का डायलॉग था कि वो किसी एक्ट्रेस को अपनी बहू नहीं बनाएगा, इसलिए वो रघु से कहता है कि या तो वो उस एक्ट्रेस को चूज करे या फिर उन्हें, और अगर उसे सई से शादी करनी है तो उन्हें खत्म करे। अब ये सुनने पर रघु कहता है कि वो सई को चूज करता है। ये बोलकर वो उस बूढ़े आदमी को शूट कर देता है, जो देखकर सई काफी हैरान थी क्योंकि रघु ने सच में उस आदमी को मार दिया था। जिसके बाद वो घर के आंगन में ही उस आदमी को गाड़ देता है और इस बात से सई सदमे में चली गई थी। जिसके बाद हम उस बूढ़ी औरत को देखते हैं जो सई से मिलने आती है। वो सई को एक कोने में बुलाकर बताती है कि जिस आदमी को रघु ने मारा है वो उसका पति है। एक्चुअली वो दोनों पति पत्नी यहाँ पर चेंज के लिए आए थे और ये उनका फार्म हाउस था। उनका एक इकलौता बेटा था जिसकी डेथ हो गई है और उसके बाद उन्हें एक केयरटेकर की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने रघु को एज ए केयरटेकर रखा। पहले तो कुछ दिन काफी अच्छा चल रहा था, जिसके बाद रघु ने इस घर पर कब्जा कर लिया और उन्हें धमका कर इस तरह से रखा, अगर वो उसकी बात नहीं सुनते तो रघु कुछ भी कर सकता है। इसलिए वो सई से कहती है कि वो यहाँ से भाग निकले, नहीं तो वो उसे भी मार देगा। जो सुनकर सई काफी डर जाती है और यही सोचने लगती है कि आखिर वो कैसे भागेगी। तब वो बूढ़ी औरत सई को गाड़ी की चाबी देती है और सई से कहती है कि वो यहाँ से निकल जाए, लेकिन सई जानती थी कि रघु उस बूढ़ी औरत को भी मार देगा, इसलिए वो साजी को अपने साथ लेकर जाने लगती है। लेकिन रघु को पता चल जाता है, वो उन्हें फॉलो करने लगता है, जो देखकर वो दादी सई से कहती है कि वो यहाँ से निकल जाए। अब ये सुनने के बाद सई वहां से निकल जाती है, लेकिन रघु उसे कंटिन्यूसली फॉलो कर रहा था। अब रास्ते में सई को एक अंधा आदमी मिलता है जिसके पास मोबाइल था और सई उसके मोबाइल से पुलिस को इन्फॉर्म करने लगती है कि तब तक रघु आ जाता है और वो फिर से सई को पकड़कर वहां से ले जाने लगता है। लेकिन तब तक सई ने पुलिस वाले को बता दिया था कि वो किस तरह से फंसी हुई है, इसलिए वो भी उस मोबाइल को ट्रैक करते हुए सई को बचाने के लिए आने लगते हैं। अब सई रघु से कहती है कि वो एक मर्डरर है, जो सुनकर रघु हंसने लगता है और सई को अपनी स्टोरी बताता है। एक्चुअली रघु जब छोटा था तो उसके पापा एक थिएटर में पोस्टर लगाने का काम किया करते थे और वो थिएटर इसी बूढ़े कपल का था। लेकिन रघु के पापा को मूवीज का बहुत ज्यादा शौक था, इसलिए वो रघु के साथ हमेशा मूवीज देखा करते और उनका एक ही सपना था कि जब रघु बड़ा होगा तो रघु भी एक मूवी बनाएगा। जिसके बाद उनके गांव में एक नाटक बनने वाला था। अब रघु के पापा डिसाइड करते हैं कि वो भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और अपना खुद का एक नाटक बनाएंगे और इसके लिए उन्हें पैसे चाहिए थे, इसलिए वो इस बूढ़े आदमी के पास आए थे ताकि वो थोड़ा सा लोन ले सके। लेकिन उस बूढ़े आदमी ने उनकी बहुत ज्यादा इंसल्ट की, उन्हें बहुत ज्यादा गाली दी, जिसकी वजह से रघु के पापा इतने अपसेट हो गए कि उनकी डेथ हो गई। अब रघु ने ये सब कुछ देख लिया था, इसलिए वो उस बूढ़े आदमी पर काफी गुस्सा था, इसलिए वो उसके थिएटर में गया और वहाँ की सारी कैसेट्स को आग लगा दी। जिसके बाद उसे पुलिस ने पकड़ लिया और बहुत ज्यादा पीटा। लेकिन तब रघु ने ठान लिया था कि वो अपना बदला लेकर रहेगा और साथ ही अपने पापा का सपना पूरा करेगा, और वो था एक मूवी बनाने का। और अपने पापा की मौत का बदला लेने के लिए ही रघु ने इस कपल को हॉस्टेज बनाया था और उनके सारे पैसे भी कब्जे में ले लिए थे। जो सुनने के बाद सई काफी ज्यादा शॉक थी। तो वही रघु सई से कहता है कि अब उन्हें क्लाइमैक्स शूट करना है, जहाँ पर वो सई को बताता है कि मोस्टली मूवीज तभी हिट होती है जब उसमें कोई ट्रेजेडी हो, इसलिए उन्हें भी ऐसा ही कुछ करना होगा। वो सई से कहता है कि रघु के पेरेंट्स ने रघु को नहीं एक्सेप्ट किया और इसी वजह से रघु और सई डिसाइड करते हैं कि वो खुद को खत्म कर लेंगे, और इसलिए वो सई से कहता है कि अब वो दोनों सच में खुद को खत्म कर लेंगे क्योंकि उसकी मूवी रियल लगनी चाहिए, इसलिए सब कुछ वो रियल चाहता है। वो सई से कहता है कि जैसे ही डायलॉग बोलेगा उसके बाद उसे खुद को खत्म करना है। अब सई को ना चाहते हुए भी ये सब करना पड़ रहा था, लेकिन वो मौका देखकर वहां से भागने की कोशिश करने लगती है। जिसके बाद रघु फिर से उसे फॉलो करता है और सई को काफी ज्यादा पीटता है, लेकिन सई भी हार नहीं मानती और आखिरकार जब रघु सई को मारने वाला था कि सई उसे धक्का दे देती है, जिसकी वजह से रघु की मौत हो जाती है। लेकिन मरते हुए भी रघु स्माइल कर रहा था। तभी वहां पर पुलिस वाले आते हैं, जिसके बाद सई को रेस्क्यू किया जाता है। अब ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है और सई की एक मूवी बहुत ज्यादा हिट होती है, जिसकी पार्टी में सई काफी ज्यादा खुश थी कि तभी सई का मैनेजर सई के पास आता है और वो सई को एक वीडियो दिखाता है जो कि रघु की फिल्म थी। एक्चुअली रघु का जो असिस्टेंट था उसने ये मूवी पूरी एडिट करके अपलोड कर दी थी, जो देखकर सई काफी हैरान थी, लेकिन वो उस बात को इग्नोर करके चली जाती है। तो वही हम रघु के असिस्टेंट को देखते हैं जो काफी खुश था क्योंकि रघु का सपना पूरा हो गया था, फाइनली उसने मूवी बना ली थी। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।
तो ये थी डेट विद सई मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।